ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखो येषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम् तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे तदु नास्तीति कश्चन एतद्वै तत्। वेदांत ज्ञान किसको देता है? ये छांट छांट के आदमी को ज्ञान देता है, सबको ज्ञान नहीं देता। अधिकारिणी प्रमिति जनको वेदः, जो अधिकारी पुरुष में प्रमा को उत्पन्न करे, प्रमा मानी यथार्थ ज्ञान, अधिकारी पुरुष के हृदय में जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करे उसका नाम वेद है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग एक देह को ही और इसी लोक को सब कुछ मानने वाला व्यक्ति है, उसके हृदय में वेद स्वर्ग की प्रमा उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि वो तो यही मानता है कि ये शरीर माँ बाप के रज बीज से पैदा हुआ और एक दिन मर जाएगा और ये दुनिया ही सच्ची है, मरने के बाद कोई आने जाने वाला आत्मा नहीं है। ऐसी स्थिति में वेद जब उसके सामने स्वर्ग का वर्णन करेगा तो वो हंसी उड़ावेगा, उसको स्वर्ग का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, उसको तो हंसी आवेगी सुन के, ये क्या अप्सरा है ना, और ये क्या नंदनवन, और ये क्या सोमरस, क्या अमृत, क्या विमान, हंसी आवेगी। अरे मरने के बाद की सब बात दर्द। परंतु यदि उसी को ये ज्ञान हो गया हो कि मैं स्थूल देह नहीं हूं, मैं कर्ता भोक्ता देहातिरिक्त संसारी आत्मा हूं, क्योंकि पंचभूत में ये शरीर कैसे पैदा हुआ, पहला शरीर कैसे पैदा हुआ, बाद में कैसे पैदा हुआ, अनादिकाल से इसकी परंपरा कैसे चल रही है, यदि इस बात पर हम विचार करें तो मालूम पड़ जाएगा कि वासना से संश्लिष्ट कोई ऐसी वस्तु है जिसने देखने की इच्छा की और आंख बनी, और सुनने की इच्छा की और कान बने, सूंघने की इच्छा की और नाक बनी, जिसकी इच्छा के अनुसार ये शरीर बना हुआ है, वो शरीर के पहले वासना और वासना के भी पहले वो वासना का कर्ता है और वासना के अनुसार फल का भोक्ता, और एक जीवन में वासना पूरी न हो तो दूसरे जीवन में जाने वाला है ना, ऐसा कर्ता भोक्ता संसारी आत्मा है। ये जिसको ज्ञान है ना, उसको वेद ये तुरंत यथार्थ ज्ञान करा देगा कि यदि तुम सद्वासना करोगे और सत्कर्म करोगे और देवता का ध्यान करोगे तो शरीर छूटने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। माने एक अवस्था विशेष में जिसकी मनस्थिति है, उसके लिए वेद जो है वो स्वर्ग आदि की प्रमा उत्पन्न करता है। अधिकारी प्रमिति जनको वेदाः। अब देखो वेदांत की बात सुनाते हैं। जो अपने को हड्डी मांस चाम का पुतला समझ करके बैठा हुआ है और दुनिया के भोग राग में आसक्त है,
जो ये चाहता है कि हमारा पति हमारी पत्नी है ना हमेशा भुज पास में बंधे रहें, जिससे हमारी मोहब्बत है, राग है, वो हमेशा हमारे पास बंधा रहे हैं। तो जिसका राग है संसार में, वो तो संसार से मुक्त होना नहीं चाहता है, और वो अपने को बद्ध चाहता है और बद्ध ही समझता है। तो ऐसी स्थिति में वेद यदि उसको समझाना भी चाहे कि तुम असंग हो, तुम मुक्त हो, तुम्हारे लिए संसार का कोई बंधन नहीं है, तो वो तो खुद ही बंधना चाहता है। वो तो खुद ही बंधना चाहता है। ये क्या नाम है कि आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। एक और तो वो कहता है कि हम मुक्ति चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, असंगता चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं। एक और तो ऐसे बोलता है, और दूसरी ओर कहता है कि ये चीज हमारी मुट्ठी में रहे, ये चीज हमारे मन में रहे। तो जो अपने आप को खुद बांधना चाहता है, उसको वेद छुड़ाने का अन्याय नहीं कर सकता, नादरशाही वेद थोड़ी करेगा। जो स्वयं छूटना चाहेगा, जिसके मन में मुमुक्षा होगी, मुमुक्षा उसको वेद छुड़ाता है। ये नहीं कि सबको कहता है कि तुम घर गृहस्थी के बंधन से छूट के चलो जंगल में, ऐसा तो वेद नहीं कहता है। कैसी प्रकार जो बद्ध रहना चाहता है वो रहे, बद्ध का मजा ले, और जब उसको मुक्ति का मजा लेने का मन हो तब उसको मुक्ति मिले। इसलिए मुमुक्षु पुरुष अधिकारी होता है। मुमुक्षु पुरुष, मुमुक्षु भी कैसा, सम दमादि साधन से संपन्न होवे। माने गुस्सा करने में जिसको मजा आता हो, जो चाणक्य की तरह दुश्मन को उखाड़ने में लगा हुआ है, कुछ गड़ गया पांव में और हम कुछ जाति को ही नष्ट कर देंगे ये संकल्प करके कुछ में मट्ठा डाल रहा है। अब उसको मट्ठा डालने से तो फुर्सत नहीं है। उस पट्टे को वेदांत जो है वो कहां से ये ज्ञान करावेगा कि तुम ब्रह्म हो। इसलिए एक तो काम क्रोध न्यून होवे, इंद्रियां काबू में होवे, कर्मों से उपरति होवे, दुख खाने पर सहिष्णुता होवे, और अपने अज्ञान को स्वीकार करता हो। ये मालूम पड़ता हो कि हम अज्ञानी हैं। किसी महात्मा के पास गए और बताने लगे कि हम ये जानते हैं और ये जानते हैं और ये जानते हैं। ज्ञान सीखने का ये तरीका नहीं है। ये तो ज्ञान की रसधारा जो नीचे होता है, जिसका सिर नीचे होता है उसके ऊपर गिरती है। जो अभिमान की तरह, अभिमान से अपने सिर को ऊंचा करके बैठता है, उसके ऊपर तो ये गिरती नहीं, विनयी को मिलने वाली है। तो अधिकारिणी, अधिकारी पुरुष चाहिए, बड़ों पर श्रद्धा चाहिए, और चित्त में तो अधिकारिणी, अधिकारी पुरुष चाहिए, बड़ों पर श्रद्धा चाहिए, और चित्त में संशय का बोझ रखने का अभ्यास ही नहीं चाहिए। कई आदमी ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर किसी के प्रति शंका ही रखते हैं। हो स्वर्ग के प्रति शंका, मुक्ति के प्रति शंका, वेद के प्रति शंका, ईश्वर के प्रति शंका, धर्म के प्रति शंका। तो जिनको अपने दिमाग में
शंका का बोझ रखने का अभ्यास हो गया है ना। उनको तो आग जिनको हथेली पर रखने का अभ्यास हो जाता है, तो उनका तो जलता ही नहीं है हाथ। तो संशय अपने दिमाग में रखने की जब आदत पड़ जाती है तब आदमी इस बोझ को बोझ ही नहीं मानता है। ये तो बड़ा भारी दुख है, जलन है, तो इसके मिटाने की इच्छा होनी चाहिए और मुमुक्षा होनी चाहिए। मुमुक्षा मतलब हमको मुक्ति हो। तो एक तो होनी चाहिए अधिकार संपत्ति, शांतो दानतः उपरतः तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावृत्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। तम तुमको परमात्मा कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। अब इसमें आत्मा में मिलने की रीति जो है वो हम आपको थोड़ी वेदांत की बात थोड़ी सी पहले सुना के तब श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो श्लोक तो वेदांत ही है, इसी का नाम कठोपनिषद तो वेदांत है, वेद का अंतिम भाग है। तो आओ एक बात आप समझो कि जो चीज सच्ची होती है उसको प्रवर्तित करना हो तो कर्म करना पड़ेगा, चलाना हो, घड़े को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो काम करना पड़ेगा, और घड़े में परिवर्तन करना हो, रंगना हो तो तब भी काम करना पड़ेगा, और घड़े में पानी रखना हो तब भी काम करना पड़ेगा, पानी पीना हो तब भी उझिल के निकालना पड़ेगा, और घड़े को फोड़ना हो तो डंडे से मारना पड़ेगा। बिना लोहे से मारे या डंडे से मारे या घूसे से मारे तो घड़ा फूटेगा नहीं। तो सच्ची चीज जो होती है उसके प्रवर्तन के लिए, उसके निवर्तन के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है। और जो चीज झूठी होती है और मालूम पड़ती है वो कर्म नाश्य नहीं होती, तो ज्ञान नाश्य होती है। झूठी वस्तु ज्ञान नाश्य होती है और सच्ची वस्तु कर्म नाश्य होती है। तो अब जो आपको बंधन है संसार में वो कर्म नाश्य है कि ज्ञान नाश्य है ना? माने वो कर्म से मिटेगा कि ज्ञान से मिटेगा? तो आपके हृदय में यदि वेदांत का किंचित भी संस्कार हो तो ये वेदांत की डिंडिम घोषणा है, और नगाड़ा बजा के ये बात गांव गांव में सडिंडिम घोष वेदांत ने, इति वेदांत डिंडिमा, इति वेदांत डिंडिमा, ये वेदांत की घोषणा है कि ये जो तुम अपने को बंधन में अनुभव करते हो ये बंधन तुम्हारा ज्ञान नाश्य है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, परमात्मा को जान लोगे तो सारे फंदे कट जाएंगे। ज्ञात्वा देवम सर्व दुखापहानिः, परमात्मा को जान लेने से सारे दुख मिट जाएंगे। मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति, परमात्मा को जान लेने पर हर्ष और शोक मिट जाते हैं। परमात्मा को तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति, परमात्मा को जानने से ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस संसार में या दुख में या बंधन में हम फंसे हुए हैं वो ज्ञान से मिटता है। अब आपको पहले ये नियम बता चुके कि जो ज्ञान से मिटता है वो सच्चा होता ही नहीं। रस्सी में जो सांप मालूम पड़ रहा है वो डंडे से मरेगा कि रस्सी को जानने से मरेगा? तो रस्सी को जानने से वो सांप मिट जाएगा, इसलिए झूठा है। और डंडे से मारने से अगर सांप मरता तो सांप सच्चा होता हो?
तो ये जो वेद वेदांत वेद शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान से ही बंधन की निवृत्ति होती है, इससे बंधन का आध्यासिकत्व ये केवल भ्रांति मूलक है। अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को न जानने के कारण ही तुमने अपने को बंधन में मान रखा है। मानी मानी बंधन में आयो, अपन को आपन ही विसर्यो। जल निधि में मीन पियासी, मोहि लखी लखी आवत हाथी। धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल में ठाड़ पिए ना मूरख, अच्छा जल है खासा, है ना। ये सृष्टि में आनंद ही आनंद है, ज्ञान ही ज्ञान है, सत्ता ही सत्ता है ना। ये अमृत का समुद्र है जिसमें जले हुए अमृत से बना हुआ हमारा व्यक्तित्व है, डूब उतरा रहा है, तैर रहा है अमृत के समुद्र में। और ये अमृतमय व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व भी अमृतमय है। इसमें शोक नहीं है, इसमें हर्ष नहीं है, इसमें मोह नहीं है, इसमें बंधन नहीं है। ये हमारा व्यक्तित्व भी अमृतमय है। अमृत के समुद्र में ये अमृतमय व्यक्तित्व तैर रहा है। अमृतस्य पुत्राः, अरे वो अमृत के पुत्रों। श्वेताश्वतर उपनिषद का कहना है कि ये मनुष्य अमृत का पुत्र है, अमृत का। इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। वो घी का लोंदा चाहे आड़ा हो चाहे टेढ़ा हो, जैसे घी ही है वैसे ये ब्रह्म का ही स्फुरित व्यक्तित्व। तो दो बात आपको अब तक सुनाई। एक तो समदमादि संपन्न और अपने को देहातिरिक्त जानने वाला जो पुरुष है वो वेदांत का अधिकारी है। देहातिरिक्त हूं मैं, ये ज्ञान युक्ति से भी हो सकता है, परंतु मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान युक्ति से नहीं हो सकता, ये वेदांत से होता है। तो ये कैसे होता है, एक बात इसकी भी सुना दें। दूसरी बात तो ये सुनाए कि जो चीज कर्म या उपासना या योग से माने अपने प्रयत्न से मिटती है वो तो सच्ची हो तब प्रयत्न से मिटे, और झूठी हो तो ज्ञान से मिटे। क्योंकि हमारा समूचा बंधन ज्ञान से ही मिटता है, इसलिए बंधन झूठा है, बंधन आध्यासिक है। अब तीसरी बात ये सुनो कि वाक्यार्थ को कैसे समझना। एक होता है अक्षर, जैसे क ख ग घ, है ना। ये अक्षर दो तरह के होते हैं, एक स्वर और एक वर्ण है, और इनसे बनता है पद, और पदों से बनता है वाक्य है। और वाक्य जो है वो भेद से अपने अर्थ को बताकर अन्वय के द्वारा अर्थ का बोधन कराता है। जैसे आप देखो, रामेण बाणेन हतो बाली है। राम ने बाण से बाली को मारा। यहां राम भी अलग है, बाण भी अलग है, और बाली अलग है, और उसका मारना अलग है। ये चार शब्द ने चार अर्थ बताया, लेकिन विभक्ति के विभाजन के द्वारा उसका अन्वय कर दिया। रामेण बाणेन हतो बाली, बाली हता, अन्वय कर दिया। तो एक वाक्य वो होता है जो अन्वय के द्वारा भेद से अर्थ का बोधन करके
अन्वय के द्वारा वाक्यार्थ को समझा देता है। राम पद का अर्थ अलग, बाण पद का अर्थ अलग, बाली पद का अर्थ अलग, हतः पद का अर्थ अलग है ना। परंतु अन्वय ऐसा हुआ, एक दूसरे के साथ गुथ गए जैसे माला में फूल हो और सब मिलकर के एक माला बन गई, एक अर्थ निकल आया, राम ने बाण से बाली को मारा। इसको अन्वय बोलते हैं, अन्वय। और एक होता है संसर्ग। संसर्ग क्या होता है? नीलम उत्पलम, कमल नीला है, हैं? अब ये यहां देखो, भेद से शब्द दो हैं, कमल अलग है और नील अलग है, लेकिन ये संश्लिष्ट होकर के कमल और नील दोनों एक हो जाते हैं, है ना। इसको विशेषण विशेष्य भाव बोलते हैं, वो विशेषण विशेष्य भाव। इसमें विशेषण है नीलता और विशेष्य है कमल। तो यहां संसर्ग से अर्थ का बोध हुआ, अन्वय से नहीं, संसर्ग से अर्थ का बोध हुआ। अब तीसरा जो अर्थ होता है उसके लिए जरा वेदांत का उदाहरण देके बताता हूं। जैसे तात त्वाम असि, ये महावाक्य है ना। अब इसमें भेदेन अन्वय नहीं है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, जैसे प्रत्येक पद अलग अलग अर्थ का वाचक है और अन्वय करना पड़ता है, वैसा अन्वय तत् त्वम असि में नहीं करना पड़ेगा, है? तो ये भेद से अर्थ का बोधक वचन नहीं है। ये बोलने का तरीका है, हो बोलने का तरीका। अच्छा, तब बोले फिर विशेषण विशेष्य हो गए। बोले विशेषण विशेष्य इसलिए नहीं हो सकता कि दोनों अर्थ परस्पर विरोधी हैं। तत्पदार्थ है संपूर्ण जगत के बीज से, है ना, बीज से अवच्छिन्न अथवा उपहित चैतन्य, और त्वम पद का अर्थ है व्यष्टि बीज से उपहित अथवा अवच्छिन्न चैतन्य। जैसे घट की उपाधि से अवच्छिन्न आकाश और मकान की उपाधि से अवच्छिन्न आकाश, तो दोनों में विशेषण विशेष्य भाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? विरोधात्। एक अल्पज्ञ है, दूसरा सर्वज्ञ है। एक अल्पशक्ति है, दूसरा सर्वशक्ति है। हाँ, एक छोटे घेरे में है, अल्पदेशावच्छिन्न है, और एक समष्टि देशावच्छिन्न है। तो समष्टि देशावच्छिन्न, समष्टि कालावच्छिन्न, समष्टि बीजावच्छिन्न एक पदार्थ है, और व्यष्टि कालावच्छिन्न, है ना, और व्यष्टि देशावच्छिन्न और नारायण और व्यष्टि विषयावच्छिन्न एक वस्तु है। तो दोनों में विशेषण विशेष्य भाव नहीं हो सकता। क्यों? विरोधात्। एक अहमर्थ है और एक तत्पदार्थ है। एक प्रत्यक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है, और एक परोक्ष है। दोनों में एकता नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में न तो अन्वय के द्वारा वाक्य से अर्थबोध होगा और न तो संसर्ग के द्वारा वाक्य से अर्थ का बोध होगा। तब वाक्य के अर्थ का बोध कैसे होगा? बोले लक्ष्य लक्षणा, लक्षणा से वाक्य का अर्थ बोध होगा। जहां भी अन्वयानुपपत्ति होती है और जहां भी संसर्गानुपपत्ति होती है, तो वहां लक्षणा से अर्थ का बोध कराया जाता है। ये जरा वेदांत की रीति आपको पुरानी, क्योंकि छूट जाती है ना। आजकल लोग नए ढंग से, अंग्रेजी ढंग से जब वेदांत पढ़ते हैं तो पुराने ढंग से जो वेदांत समझाने की प्रक्रिया छूट जाती है।
तो जो प्रक्रिया छूट जाती है उसको जब हम फिर से समझाएंगे तो नई हो जाएगी ना। तो ये तो बात जब पुरानी पड़ जाती है तो दोहरा के उसको कह देते हैं तो नई हो जाती है। यही नहीं है ना। पहले हमारे जो किरातिनें थीं, भीलिनें थी ना, जंगली औरतें थीं, वो ऐसा कपड़ा पहनती थीं कि पीठ पर केवल सना ही बंधा रहता था, है ना। तो वो जंगली प्रथा बहुत पुरानी पड़ गई। अब उसको जब औरतें पहनने लगी तो बिल्कुल नई फैशन की चीज हो गई, है ना। तो जो पुरानी होती है वही आके नई बन जाती है ना। तो अब देखो, ये वाक्यार्थ, किसी भी वाक्य के अर्थ को समझने की रीति। तो लक्षणा क्या होती है? लक्षणा का मतलब है कि ज्यों के त्यों वाक्य में अभिप्राय, वाक्य के अर्थ में अभिप्राय नहीं है, उससे कुछ हम समझाना चाहते हैं। हम जब काशी विद्यापीठ में जाया आया करते थे, बाबू संपूर्णानंद जी, श्री प्रकाश जी, ये लोग पढ़ाते थे वहां। डॉक्टर भगवान दास जिस समय उसके कुलपति थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। तो वहां एक आनंद मोहन नाम का बालक पढ़ता था, तो आंध्र का था। तो इसने हिंदी अच्छी पढ़ ली थी। वो एक बार उसको चिट्ठी लिखने का काम था। लिख दिया, भाई अरे वो तो बस बिच्छू डंक मार गया, ऐसा दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ, बिच्छू डंक मार गया। अब वो महाराज हिंदी तो पढ़ा हुआ था, परंतु लक्षणा उसको नहीं मालूम थी। बिच्छू डंक मार गया, इसका अर्थ ये हो गया कि बिच्छू के डंक मारने से जैसे दुख होता है, वैसे ही ये समाचार सुन के दुख हुआ, है ना। तो इसको कौन सी लक्षणा बोलेंगे? इसका नाम हुआ जहत लक्षणा। जहत लक्षणा हो, जो वाक्य का अर्थ है बिच्छू के द्वारा डंक मारा जाना, वो तो जहत माने छूट गया है, और उससे लखाया गया ये कि दुख बहुत हुआ। इसको लक्षणा बोलते हैं, माने बोलने की एक शैली हुई। अच्छा, एक दिन कोई घर में मेहमान आए, बोले अरे भाई देखो, इतने दिन के बाद आए हो तो अब 5 मिनट बैठो तो सही, अभी आए और अभी चले, तो बैठो 5 मिनट। अब उन्होंने घड़ी देख लिया और 5 मिनट पूरा होते होते उठ खड़े। मैंने कहा अरे और बैठो भाई, हैं? बोले कि जब तुमने 5 मिनट की अवधि निर्धारित कर दी तो हम 6 मिनट कैसे बैठ सकते हैं? अरे भले मानुस, तुमने हमारी बात समझी नहीं, है ना। हमारा अभिप्राय 5 मिनट की गिनती से नहीं था। आप तुरंत मत जाओ, बहुत देर तक बैठो, ये था। बोलिए कैसे हुआ? इसका नाम हुआ अजहत लक्षणा हो। 5 मिनट को छोड़े बिना, 5 मिनट को छोड़े बिना और बहुत से मिनट, माने ठीक वाक्यार्थ में तात्पर्य न हो करके वाक्यार्थ के समान ही किसी दूसरे अर्थ को लखाना, है ना, संबंधित अर्थ को लखाना, इसको जहत लक्षणा बोलते हैं। गंगायाम गोसा, गंगायाम गोसा मंचाः क्रोशन्ते, है ना, ये बोलते हैं। और नारायण, एक होती है जहद अजहत लक्षणा। जहद अजहत लक्षणा क्या होती है? अब आप यदि वेदांत को समझ के नहीं पढ़ोगे तो वो कैसे आपको हृदयंगम होगा? जहद अजहत माने कुछ भागत त्याग लक्षणा, कुछ छोड़ें और कुछ रहें, है ना।
देखो ये वही आदमी है ना, ये वही आदमी है वो। अरे कौन सा? तो क्या मिला था पंजाब में उस दिन? कैसा था? ये वही कैसे है? उस आदमी के सिर पर तो बाल थे, बड़ी हुई दाढ़ी थी, कंघी लगी हुई थी। बोले अरे वो जब से बंबई में रहा और यहाँ क्लब में आने जाने लगा तब से उसने वो जटा जूट तो अपना मुड़वा दिया और दाढ़ी मूछ भी मुड़ा ली, बिल्कुल आधुनिक रूप में रहता है। अब वो पुरानी सिख परंपरा का पालन नहीं करता है। अब तो ये नई लाइट के जो लोग हैं का उनमें मिल गया है वही का वही है। तो जटा जूट छोड़ करके और इस समय जो बाल बना हुआ है इसको छोड़ करके मनुष्य में एकता है। तो आपको यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो इसकी प्रक्रिया क्या है? त्यक्त्वा जुष्मदर्थम अशेषतः, जो चीज अपने सामने मालूम पड़े उससे जुदा मैं हूं, ये निश्चय करो। अशेषतः जुष्मदर्थम त्यक्त्वा, जो चीज जिस चीज को मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, उससे मैं अलग हूं। त्वम पद है ना, त्वम पद के अर्थ को छोड़ते जाओ। बोले छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? अब तो मैं कुर्सी पर बैठा हूं। तो भले मानो से कुर्सी पर जो बैठा है ना, हड्डी मांस चाम है ना, ये भी तो तुमसे अलग मालूम पड़ते हैं, तो तुम इनसे अलग हो हैं? तो बोले इंद्रियों से भी तुम अलग हो, मन से भी तुम अलग हो, बुद्धि से भी तुम अलग हो हैं, और बुद्धि की शांति से भी तुम अलग हो। क्योंकि जो जिसको देखता है वो उससे अलग होता है। जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से अलग है? वैसे वह को देखने वाला, यह को देखने वाला, तुम को देखने वाला है, वह यह और तुम तीनों से न्यारे हैं। तो बोले अच्छा हम न्यारे हैं। तो एक महात्मा थोड़े दिनों पहले मिले थे, बोले कि देखो स्वामी जी, मैं तो सबको देखने वाला, सबका दृष्टा, बस हमको तो हो गया अनुभव। मैंने कहा भाई मेरे, जब तक तुमको ये मालूम पड़ता है कि मैं दृष्टा हूं तब तक तो ये तुम्हारी भावना है, और ये भावना अंतःकरण में है। उस भावना का मैं के साथ तादात्म्य करके मैं दृष्टा हूं, ये अंतःकरण स्थित एक जो परिच्छिन्न भाव है, ये भी तुम है। उसको तुम अपने ऊपर आरोपित कर रहे हो। मैं दृष्टा हूं, असल में ये ब्रह्म नहीं है, ये कर्ता है। मैं दृष्टा हूं, ये तो करता है। तो बोले अच्छा मैं करता हूं, इसका भी मैं दृष्टा हूं। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मेरे मन में मैं दृष्टा हूं ऐसा अभिमान नहीं है। मैं तो आपसे जब बातचीत करना है इसके लिए बोल रहा हूं कि मैं दृष्टा हूं। तो अब देखो, दृष्टा होते ही तुमने एक काम तो ये किया कि दृश्य अलग देश में है, अलग काल में है, अलग वस्तु के रूप में है, और तुम उससे अलग देश में अलग वस्तु के रूप में हो, और थोड़ी देर तक अपने दृष्टापने का ख्याल रहता है, फिर छूट जाता है। तो दृष्टापने की वृत्ति भी थोड़े काल तक रही, तो बाद में रोते हो कि आय आय
हमारा तो दृष्टा भाव छूट गया है, थोड़े काल तक दृष्टा भाव रहा और अंतर देश में बैठ करके रहा है ना। तो बहिर्देश क्या है? और जिस समय तुम अपने को दृष्टा नहीं समझ पाते उस समय तुम क्या हो, और जिसके तुम दृष्टा हो वो क्या है, हैं? और तुम भीतर तो बाहर क्या है। तो इसी के लिए तत्पदार्थ के विवेक की आवश्यकता पड़ती है। ये जो दृश्य देश, दृश्य वस्तु, दृश्य कालावच्छिन्न जो चैतन्य है ना, तुम जब 3.5 हाथ के शरीर में बैठे हो तो ये मकान किस में बैठा है? असल में जिस आकाश में तुम बैठे हो उसी में ये मकान बैठा है। जो आकाश इस शरीर के भीतर है वही आकाश मकान के भीतर है। तो असल में मकान की दीवार भी छोड़ करके और देह की दीवार भी छोड़ करके जब तुम अपने को जुष्मदर्थ से सर्वथा मुक्त चिदाकाश के रूप में जानोगे, इसमें अनात्म रूप अर्थ का तिरस्कार करना अपेक्षित है। अपवाद कहो, तिरस्कार कहो, है ना, उससे हट के अपने आप को जाना। और जब अपने आप को जाना तो भामतीकार कहते हैं कि यहां तक तो तुमने जुक्ति से जाना कि जिस दृश्य का मैं दृष्टा हूं उससे न्यारा हूं, देश से न्यारा मैं, काल से न्यारा मैं, वस्तु से न्यारा मैं, और देश काल वस्तु तुम्हारी जिस दृष्टि में भास रहे हैं वो उसी में है कि तुम्हारे सिवाय किसी और अधिष्ठान में है। अरे दृष्टि ही देशाकार, कालाकार, द्रव्याकार भास रही है। एक नियम बताऊं मैं आपको, जब वस्तु वास्तविक होती है तो जैसे ये चश्मे का घर है, क्या बोलते हैं इसको, चश्मे का घर, इसमें इसका आत्मा तो चश्मा ही है ना, वो न होते बेकार है। तो चश्मे का घर, तो जब चश्मे का घर सच्चा होकर के अलग है तब चश्मे का अधिष्ठान अलग है आकाश, और आंख का अधिष्ठान आकाश अलग है। लेकिन यदि चश्मा अनंत में अपना स्थान, ये चश्मे का घर यदि अनंत देश में अपना स्थान न रखता हो हैं, और अनंत काल में अपना टाइम न रखता हो, और अनंत सत्ता में अपना वजन न रखता हो, माने ये चश्मे का घर केवल भ्रांति से ही दिखता हो, तो भ्रांति का अधिष्ठान अलग और चश्मे के घर का अधिष्ठान अलग, ये नहीं होगा। जहां वस्तु दोनों सच्ची होती हैं और जड़ में भासती हैं, वहां दोनों का स्थान अलग अलग होता है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, दृष्टा ताते भिन्नता है, और जहां होई चेतना आधारा तहां न दृष्टा होई न्यारा। असल में रस्सी में जो सांप दिख रहा है उस सांप का अधिष्ठान रज्जूपहित आकाश नहीं है, उस सांप का अधिष्ठान भ्रांति रूप वृत्ति से उपहित चैतन्य है। अनात्मा को न ज्ञान होता न अज्ञान होता। अज्ञान भी हुआ है तो आत्मा को ही, और ज्ञान भी है तो आत्मा को ही है। और चूंकि मैं अज्ञ हूं ऐसा मालूम पड़ता है, इसलिए इस अज्ञता को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। यदि अपने में अज्ञता भी न भासती हो,
तो ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। बोला जिसको मालूम पड़ता है कि मैं अज्ञ हूं, उसको अज्ञता मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। तो ये जो प्रपंच दिख रहा है, तो देखो आप ये बात ध्यान में रख लो, भ्रांति सिद्ध जो विषय होता है, ऐसे समझो कि आंख से जो सांप दिख रहा है झूठा है कि सच्चा? अगर सच्चा सांप है तो सांप अलग देश में है, आंख अलग देश में है। लेकिन यदि सांप झूठा है तो झूठा सांप और आंख दोनों दो देश में है कि एक देश में है? एक ही देश में है। इसी प्रकार इस दृष्टा को अपने से अभिन्न ब्रह्म में, है ना, यदि ये प्रपंच अध्यस्त रूप से दिखाई पड़ रहा है तो जो इस अध्यस्त का दृष्टा है वही इस अध्यस्त का अधिष्ठान भी है। इसलिए देश का अधिष्ठान होने के कारण तुमसे लंबा चौड़ा और कोई नहीं है, और काल का अधिष्ठान होने के कारण तुमसे बड़ी उम्र और किसी की नहीं है, और वस्तु का अधिष्ठान होने के कारण तुम्हारे अतिरिक्त और वस्तु सत्ता कोई नहीं है। तुम एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हो। वेदांत ये बताता है कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्म स्वरूप हो माने अद्वितीय हो, अखंड हो। तब ये प्रपंच क्या है? तब ये प्रपंच, भाष्य में भगवान के शंकराचार्य कहते हैं कि अवस्थाने च वृक्षवत अभावात्मका। यदि अंत में विचार करके देखो तो ये जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ये अभावात्मक है। डरना नहीं हो, ये नहीं समझना कि कुछ मिट जाएगा इससे। अभावात्मक समझने से कुछ नहीं मिटता। आप ये समझ लो कि जैसे आकाश में नीलिमा है ना, यदि उसको आप अभावात्मक समझ लो हैं, तो क्या आपकी आंख को कोई तकलीफ होगी? बोले अरे तुम नीलिमा को मिथ्या बोलते हो, तब हमारी आंख किस नीलिमा को, किस फैली हुई नीलिमा को देख करके मजा लेगी? हम तो रात के समय जब विशाल आकाश की ओर देखते हैं, और मंद प्रकाश में जब सूर्य समुद्र के किनारे बैठ करके वो विस्तृत आकाश को देखते हैं तो हमारी आंख को बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। और तुम इसको मिथ्या 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 कह करके हमारा मजा मिटाना चाहते हो? नहीं नहीं भाई, हम तुम्हारा मजा बिल्कुल नहीं मिटाना चाहते। तुम रोज रात को आकाश देखा करो और रोज सायंकाल आकाश देखा करो, और तुम्हारी आंख ईश्वर करे बनी रहे हमेशा और बहुत दूर दूर तक देखे। तुम्हारी आंख से अथवा आकाश की नीलिमा मिटाने से हमारा मतलब नहीं है। ये नीलिमा की जो सच्चाई है वो समझाने में, ये बिना हुए जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, जिसको तुम सच्चा करके राग करते हो, द्वेष करते हो, अभिमान करते हो, मोह करते हो, दुखी होते हो, इसमें क्या निस्सारता है ये बताने के लिए कि असल में तुम अमृत स्वरूप हो। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते एतद वै तत्। ये समझाने के लिए हम इसके मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। तुम्हारी आंख का मजा मिटाने के लिए नहीं। आंख से तुम चिरकाल तक इस आकाश, विशाल आकाश को देखते रहो, लेकिन ये है कुछ नहीं। इसी प्रकार दृष्टा के सामने जो दृश्य है वो दृश्य कार्य रूप से है, वो अपने कारण में से निकला है, और वो कारण अधिष्ठान के अज्ञान से कल्पित हो गया है। तो कार्य कारणात्मक जो प्रपंच है वो दृष्टा अपने स्वरूप की अनंतता और अद्वितीयता न जानने के कारण दृश्य को सच्चा समझ करके उससे अलग हो रहा है। असल में तो समूचा दृश्य जो है वो दृष्टा की दृष्टि में है और अपना स्वरूप ही है। इसमें किसी से अलगाव करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा अभावात्मक की भी बात सुना देते हैं।
क्योंकि संस्कृत भाषा में बहुत थोड़ा बोलने से काम चल जाता है। इसमें पारिभाषिक शब्द जो हैं वो बिल्कुल निश्चित हैं, उनकी परिभाषा बनी हुई है। वो तो जैसे वैज्ञानिक लोग लकीर खींच के, है ना, जरा सी लकीर कागज पर खींची और समझा दिया है कि आणविक शक्ति की गति कैसी होती है, वो कैसे आड़े टेढ़े चलती है? ये बात कागज पर एक लकीर खींच के समझा देते हैं और उसको समझने वाला समझ जाएगा। और यदि उसको व्याख्यान देके समझाना हो, है ना, तो घंटों लग जाएंगे उसको समझाने में। ऐसे ये वेदांत के जो शब्द हैं ये पारिभाषिक शब्द हैं। देखो, अब अभाव की बात आपको सुनाते हैं। ये प्रपंच अभावात्मक है स्वेन रूपेण। जिस रूप से ये दुनिया दिख रही है उस रूप से तो अभावात्मक है? और चूंकि ये मनुष्य को बड़ा भारी दुख दे रही है या सुख दे रही है, इसलिए ये बहुत सच्ची है। तो अभाव शब्द का अर्थ आपको सुना। नैयायिक लोग अभाव मानते हैं चार तरह का। दो तरह का काल में, एक तरह का देश में और एक तरह का वस्तु में। किसी वस्तु का अपने पैदा होने के पहले, जाहिर होने के पहले न होना, इसको प्राग भाव बोलते हैं। प्राग भाव ये काल में है ना। बच्चा जब तक बाहर नहीं आया था तब तक धरती पर उसका प्राग भाव था, और जब तक पेट में नहीं आया था तब तक पेट में प्राग भाव था, और जब तक पुरुष के बीर्ज में वो पैदा नहीं हुआ था, तब तक वहां उसका प्राग भाव था। लेकिन वेदांती इस प्राग भाव को स्वीकार नहीं करते हैं। वेदांती कहते हैं कि कोई भी कार्य, है ना, कारण में रहे बिना पैदा नहीं हो सकता। यदि ये जीव जो बच्चे के रूप में पैदा हुआ है मां के पेट में न होता तो कहां से आता? तो उसके बाद बाप के पेट में न होता तो कहां से आता है? और बाप के पेट में आने के पहले अगर अंगूर के पेट में या मांस के पेट में, है ना, या शराब के पेट में या जौ गेहूं के पेट में न होता तो कहां से आता, है ना। ऐसे कोई भी बीज जाति जो होती है ना, कोई भी पौधा जो पैदा होता है वो बीज में जैसा होता है उसके अनुरूप ही पैदा होता है। तो सृष्टि को निर्बीज नहीं मानते वेदांती हो, है ना। और नैयायिक लोग जो हैं वो सृष्टि को निर्बीज, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं। अच्छा, दूसरा अभाव मानते हैं प्रध्वंसा भाव। कोई चीज मर जाती है, समझो मर गई तो वो शकल सूरत गई, वो भी काल में ही होता है। एक काल में चीज का पैदा होना और एक काल में मरना, घड़े का बनना और घड़े का फूटना, ये दोनों क्या है? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। बनने से पहले घड़े का न होना प्राग भाव है और फूट जाने के बाद प्रध्वंसा भाव है। अच्छा, तो ये क्या हुआ कि काल में ये दो अभाव हुए। और देश में क्या अभाव हुआ? अत्र घटो नास्ति, इस मेज के ऊपर घड़ा नहीं है ना। तो इस स्थान में घड़ा नहीं है, कहीं घड़ा नहीं है, ये कहने में अभिप्राय नहीं है। एक जगह किसी चीज का न होना, उस जगह किसी चीज का न होना, ये दैसिक अभाव है। वो दैसिक अभाव, इसको क्या बोलते हैं? अत्यंताभाव, इसको बोलते हैं अत्यंताभाव। अस्मिन स्थाने घटः नास्ति, इस स्थान में घड़ा बिल्कुल नहीं है। अत्र अत्यंताभावः।
और तीसरा, ये तीन हो गए। अब चौथा अभाव क्या होता है? अन्योन्याभाव उसको बोलते हैं। अन्योन्याभाव माने घड़ी तो किताब नहीं है और किताब घड़ी नहीं है ना? घड़ी किताब नहीं हो सकती और किताब घड़ी नहीं हो सकती, ये परस्पर भाव हुआ। तो ये जो प्रपंच है ना, प्रपंच, ये अपनी उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, इसलिए प्रागभाव है ना। प्रलय के बाद नहीं रहेगा, इसलिए प्रध्वंसा भाव है ना। कार्य रूप में नहीं रहेगा, वो कार्य रूप है ना। अच्छा, और क्या नाम है? भैंस गाय नहीं है और गाय भैंस नहीं है। ये क्या हुआ? का अन्योन्याभाव हुआ। और इस हाल में न गाय है न भैंस है, ये अत्यंताभाव हो गया। इसी को वेदांती लोग प्रकारांतर से देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, देश परिच्छेद और वस्तु परिच्छेद मानते हैं। उन्होंने 3 विभाग किया, नैयायिकों ने 4 किया। तो काल परिच्छेद में प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव दोनों आ गया। अब जरा इस प्रपंच पर दृष्टि डालें। ये प्रपंच शब्द का अर्थ ही होता है, मुनियों ने परपंच रचा है। कुंभ का मेला लगा हुआ था, कुंभ का। तो अब समझो कि जो लोग जानते हैं, तत्वविद पुरुष हैं, वो तो जानते हैं कि कुंभ काल और अकुंभ काल, काल के साथ कोई संबंध इनका नहीं है। काल में सोमवार मंगलवार का भेद ही नहीं है, पहली तारीख दूसरी तारीख का भेद ही नहीं है, काल में दिन रात का भेद ही नहीं है ना। ये तो सब कल्पित रीति से ही होता है। कुंभ भी कल्पित ही है वो। वो प्रयोजन विशेष से समाज विशेष के लोगों ने स्थान विशेष में, काल विशेष में, क्रिया विशेष के द्वारा है ना, एक पुण्योत्पत्ति, एक प्रयोजन सिद्धि की कल्पना की है। तो नारायण, ये छोटी मोटी चीज जो है वो वेदांती को आकृष्ट करने वाली नहीं होती है। तो नारायण, वेदांती की दृष्टि तो वो अद्वितीय ब्रह्म में है जिसमें देश काल वस्तु का परिच्छेद अकिंचित कर है, कुछ उसकी कीमत नहीं है। नारायण, तो वो एक महात्मा थे, वो अपने को मानते थे राम जी का साला। हाँ, वो मिथिलापुरी के थे, नाम था प्रागदास, और कहते थे जानकी जी हमारी बहन हैं। देखो, उपासना ऐसे होती है, जानकी जी हमारी बहन है, राम जी हमारे बहनोई हैं। तो जब उन्होंने सुना कि कैकई ने वनवास दे दिया सीताराम को, तो एक पलंग और एक तोशक और एक तकिया बिछाने का ले करके और वो सिर पर ले करके चले और उस पर अपने ठाकुर जी को सुलावे, और उनका ख्याल था कि चित्रकूट ले जाके सुलाएंगे। तो प्रयागराज पहुंचे कुंभ के मेले में। अब वो महाराज उनका खाट और उनका तोशक बिछाने का बिस्तर और तकिया खुद नहीं सोते थे, खुद धरती पर सोते थे, है ना। अब जिस वो तो लाउड स्पीकरों की टक्कर और महाराज बड़ा बड़ा कोलाहल, बड़ी बड़ी दुकानें, तो अब वो जहां जाए ठहरने के लिए कोई ठहरने न दे, खाट वाले साधु को कौन ठहरने देगा, है ना। तो जब कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली तो बोले कि मुड़ियों ने परपंच रचा है, क्या रखा है मेले में, है? प्रागदास राघव को लेकर पड़े रहेंगे ढेले में, है ना। हम तो ऐसे जाके मैदान में अपनी खाट बिछावेंगे, हमारे ठाकुर जी मैदान में सोएंगे, क्या रखा है दुकानों में। और अब वो तो परपंच का अर्थ आप समझ जाए, है ना। जैसे चुनाव में स्टंट होता है ना, चुनाव में जैसे स्टंट होता है ना, और जैसे ये अपने में महत्व का आरोप करके लोग दूसरे को नीचा दिखाने का परपंच रचते हैं, है ना। अपने में महत्व का आरोपित करके हम तुमसे बड़ा, अरे वही हड्डी वही मांस वही, है ना,
वही इंद्रिय, वही मन, वही बुद्धि, वही आत्मा, अपने में बड़प्पन का तो ढोंग ही होता है ना। ये बिल्कुल दंभ, इसी ढोंग का नाम, इसी दंभ का नाम, इसी माया का नाम प्रपंच है। बोला ये प्रपंच है। ये 5 इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञान इंद्रियों से, 5 विषयों के रूप में, है ना, और 5 प्राणों से और 5 वृत्तियों से जो कुछ मालूम पड़ता है, ये पंच पंच पंच, इसका नाम है प्रपंच, है ना, इसका नाम है प्रपंच। ये सब प्रपंच है, प्रपंच। तो माया का प्रपंच। मैंने बचपन में एक पुस्तक पढ़ी थी, नागरिक प्रचारिणी सभा से छपी थी, उसका नाम था विश्व प्रपंच। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में उसका अनुवाद किया था और जर्मनी के डॉक्टर हैकले की लिखी हुई वो पुस्तक थी। बड़े भारी उधर के जड़ाद्वैतवादी नास्तिक मूर्धन्य हो गए हैं। ये जो डार्विनियन थ्योरी है ना, तो डार्विन के गुरु वही हैं, माने डार्विन के सिद्धांत के आदि प्रवर्तक वही जर्मन डॉक्टर हैकले हैं। तो उनकी पुस्तक का अनुवाद पढ़ा था, विश्व प्रपंच, विश्व का बखेड़ा, है ना, जादू का खेल। प्रपंच माने जादू का खेल। ये देखो जादू का खेल, जरा सी आंख की पुतली और देखे मीलों तक, इसका नाम जादू का खेल है। ये पाल ब्रंटन आया था, पाल ब्रंटन एक अमेरिकन था, मैं समझता हूं, जो रमण महर्षि के पास गया, पाल ब्रंटन उसने गुप्त भारत की खोज लिखी है। तो उड़िया बाबा जी के पास गया, बोले कि हम तो चमत्कार देखने के लिए आए हैं, सुनते हैं भारतीय साधु चमत्कार दिखाते हैं। बाबा ने कहा कि एक बूंद पानी जो बाप के शरीर में था, वो आज 3.5 हाथ का शरीर बनकर हंसता है, बोलता है, चलता है, सोचता है, प्यार करता है? अगर ये एक बूंद पानी का इतना बड़ा शरीर होना, अगर ये तुमको जादू नहीं मालूम पड़ता, ये यदि चमत्कार नहीं मालूम पड़ता, तो दुनिया में तुमको कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, ठगे जाओगे कहीं। चमत्कार देखने के लोभ में ठगे जाओगे कहीं। चमत्कार तो ये है। तो रेतश्चेतति, पंचदशी में एक श्लोक है, जद गर्भवास स्थितम रेतश्चेतति, एतस्मात् किमिवेन्द्र जालमपरम यद गर्भवास स्थितम रेतश्चेतति। वो एक बूंद पानी और उसमें चेतना आ जाती है और उसमें हाथ पांव निकल आते हैं और गर्भ में पोषण ग्रहण करने लगता है और बाहर निकल करके इतना विद्वान बुद्धिमान मनुष्य बन जाता है? उस एक बूंद पानी का इस रूप में हो जाना क्या कम चमत्कार है? यही माया का चमत्कार है, इसी का नाम प्रपंच है ना। ये पहले नहीं था, बाद में हो गया, बाद में नहीं रहेगा, काल परिच्छिन्न है। बोला एक जगह दिखता है, दूसरी जगह नहीं दिखता है ना। ये देश परिच्छिन्न है ना। एक रूप में होता है तो दूसरे रूप में नहीं होता है। ये द्रव्य परिच्छिन्न है और इसीलिए देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होने के कारण अखंड एक रस परमात्मा में, परब्रह्म परमात्मा में बिना हुए ही भास रहा है। बोला बिना हुए ही भास रहा है, इसी का नाम प्रपंच है। ये शाश्वत अभावात्मक है, ये दिखते हुए भी अभावात्मक है। अरे इसके राग द्वेष में नहीं फंसना भाई, है ना, इसके राग द्वेष में नहीं फंसना। इसका जो अधिष्ठान सत्य है, प्रकाशक सत्य है, जो परब्रह्म परमात्मा से एक आत्मा है, ये आत्मा ब्रह्म का विशेषण नहीं है और ब्रह्म आत्मा का विशेषण नहीं है। विशेषण विशेष्य भाव, जैसे नीला कमल, तो कमल विशेष्य और नीलापन विशेषण, वैसे ब्रह्म जो है वो कमल की जगह पर विशेष्य और आत्मा विशेषण। तो बोले अनंत का कोई विशेषण हो ही नहीं सकता, है ना। बोले आत्मा विशेष्य और ब्रह्म विशेषण,
का इतना अनंत जो है वो किसी का विशेषण बना ही नहीं सकता। ब्रह्म में विशेषण विशेष भाव नहीं होता। तो ये जो अखंड एक रस के बोध की प्रक्रिया है, अखंड एक रस आत्मा के बोध की प्रक्रिया, उसका नाम वेदांत है। इसमें दृश्य दृष्टा का भेद नहीं है, इसमें जड़ चेतन का भेद नहीं है, इसमें आत्मा अनात्मा का भेद नहीं है। अरे बाबा, इतना वेदांत सुनने के बाद अगर तुम्हारे मन में राग द्वेष आता है, निंदा स्तुति आती है, तुम विरोधी जीवन बिताना पसंद करते हो, तो अपने दिमाग का नाम वेदांत है। इसमें दृश्य दृष्टा का भेद नहीं है, इसमें जड़ चेतन का भेद नहीं है, इसमें आत्मा अनात्मा का भेद नहीं है। अरे बाबा, इतना वेदांत सुनने के बाद अगर तुम्हारे मन में राग द्वेष आता है, निंदा स्तुति आती है, तुम विरोधी जीवन बिताना पसंद करते हो, तो अपने दिमाग को नष्ट भ्रष्ट करके स्वयं को तो दुखी करना चाहते हो ना, है? इसलिए निर्विरोध जीवन ही वेदांत का सच्चा सिद्धांत है। ओम शांति।